दोस्तों एक रागिनी नाम की औरत रहती है जिसकी उम्र रहती है महज 42 साल। और दोस्तों उसके पति का देहांत हो जाता है 5 साल पहले ही। और उसका एक बेटा रहता है जिसकी उम्र रहता है 20 साल। इस प्रकार दोस्तों वो जो है अपने घर में एक छोटा सा पार्टी रखती है। और उसका जो बेटा रहता है जिसका नाम राजू रहता है, उसका एक दोस्त आता है। दोस्तों बहुत सारे दोस्त आते हैं। तो जो एक उनका दोस्त रहता है वो भी जो रागनी रहती है, दोनों उनके मतलब बेटे समान रहते हैं। और दोस्तों घर में पार्टी होता है, सब कुछ होता है। और फिर उसके बाद जो राजू उनका जो रागिनी का लड़का रहता है, कुछ ऐसा सीन उसी पार्टी में देख लेता है दोस्तों। अपने दोस्त को मतलब उसका दोस्त जो रहता है अपनी उसी की माँ के साथ जो है कुछ ऐसी हरकत कर रहा था, जिसने देखने के बाद राजू मतलब आपा बिल्कुल खो देता है। उसी बीच दोस्तों कुछ ऐसा कांड होता है जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बहुत सारे रिश्तों पर से आपका विश्वास हट जाएगा दोस्तों। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। और स्किप करके नहीं देखिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। कुछ सीखने के पर्पस है, कुछ जानकारी के पर्पस है। तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए दोस्तों इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है, राजस्थान में अलवर जिला पड़ता है, वहीं का है। तो वहीं पर एक रागिनी नाम की औरत रहती है जिसकी उम्र रहती है 42 साल। और उसका पति जो है 5 साल पहले ही एक्सपायर कर चुका था। इस प्रकार दोस्तों जब उसका पति था दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा सीधा साधा था। इस प्रकार रागिनी जो है पहले से ही इधर उधर गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती थी, क्योंकि उसका पति जो था आए दिन वो बीमार रहता था। इस प्रकार रागिनी को शरीर सुख नहीं मिल रहा था। इस प्रकार रागिनी जो है बिल्कुल हमेशा परेशान रहती थी, मतलब उसकी इच्छा भरती ही नहीं थी। उसी दौरान दोस्तों उसका पति जो है एक्सपायर कर जाता है। और धीरे धीरे करने के बाद जानते ही एक बच्चा उसके पास था, तो उस बच्चे को धीरे धीरे वो परवरिश करती है, किसी प्रकार जो है उस बच्चे को 20 साल तक लेके आती है। लेकिन दोस्तों जिस औरत को इस प्रकार की लत हो अगर गैर मर्दों के संबंध के साथ, तो क्या उतने दिनों तक वो शांत रहेगी? नहीं हो। इस प्रकार दोस्तों जो रागनी रहती है बहुत सारे इंसानों के साथ जो है पति के रहते ही कितने जमींदार ठेकेदार मतलब बहुत सारे लोग आया करते थे उसके घर, क्योंकि उनके पति जो थे घर का काम करते थे। इस प्रकार दोस्तों बहुत सारे जागीरदार जमींदार भी आया करते थे। तो उनसे किसी न किसी तरीके से उस औरत का जो है चक्कर चला करता था। तो दोस्तों इस प्रकार जब तक उनके पति थे तो अपनी पत्नी को मारते थे, पीटते थे। और जब उनके पति एक्सपायर हो जाते हैं तो रागिनी जो है बेहद मतलब उतना गम नहीं रहता है, क्योंकि उसका जो पति रहते हुए ये किसी मर्दों के साथ संबंध नहीं बना पा रही थी, क्योंकि इसकी प्यास बुझी नहीं रही थी। अब दोस्तों इस प्रकार जो है लड़का जो धीरे धीरे 20 साल का जब हो जाता है, तो एक दिन उसका जो है बर्थडे पार्टी उसकी मम्मी सेलिब्रेट करती है, क्योंकि यहाँ जो रागिनी रहती है उसको लेके एक ही बच्चा रहता है। और इस प्रकार दोस्तों अपने बच्चे का वो पार्टी सेलिब्रेट करती है। और जब सेलिब्रेट करती है तो दोस्तों जो राजू रहता है अपनी माँ से पूछता है कि माँ अपने दोस्तों को मैं यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए बुला लूँ? तो उसकी माँ बोलती है हाँ बेटा बिल्कुल, तुम अपने बच्चे मतलब दोस्तों को बुला लो, इसमें कौन सी दो राय है। तो दोस्तों जो यहाँ राजू रहता है उसका एक दोस्त रहता है, बेहद खास रहता है, उसी के कंपनी में काम करता है। और वो काम करते करते कब वो जिगरी दोस्त बन जाता है राजू को पता ही नहीं चलता। तो दोस्तों जो दोस्त रहता है उसका नाम रोहन रहता है। इस प्रकार राजू और रोहन दोस्तों बहुत ही अच्छे से एक दोस्ती बनाते हैं। दोस्ती की मतलब वो लोग मिसाल कायम करते हैं, इस प्रकार की दोस्ती बनाते हैं। और सुख दुख में हमेशा वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, खड़े रहते थे। इस प्रकार राजू जो है दोस्तों करता क्या है, धीरे धीरे जो है धीरे धीरे अपन आपस में इतना मतलब अच्छे से दोनों को दोस्ती हो जाती है। तो अब जब पार्टी कर रहा था तो अपने उस दोस्त को कैसे ना बुलाता। फिर दोस्तों अब घर में जब दोस्त लोग पार्टी सेलिब्रेट कर रहे थे, तो उसके बाद दोस्तों होता क्या है कुछ ऐसा, जैसे ही गेट खोलती है उसकी माँ, तो इसका बेटा राजू कहता है माँ देखो कौन आया है मतलब। अब इस प्रकार दोस्तों उसकी रागनी जो माँ थी जैसे ही गेट खोलती है, जो सीन देखती है, देखने के बाद इसका समझ लीजिए होश उड़ जाता है कि मतलब जो रोहन रहता है दोस्तों वो भी बेहद स्मार्ट था, उसकी भी उम्र 20 साल के आसपास थी। और हट्टा कट्टा था देखने में। जैसे ही रागिनी उसको देखती है अपना आपा खो बैठती है, और बस उसको यही इच्छा होती थी कैसे इस आदमी को पाया जाए। अब दोस्तों यहाँ पर उसको जो है बर्थडे वड्डे का नहीं उसको चस्का था, बस उसको यह था कि इस आदमी के साथ कैसे शारीरिक संबंध बनाया जाए, सुख बनाया जाए। इस प्रकार दोस्तों अब अपने मन की इच्छा है वो किसी से शेयर नहीं करती है। अब यहाँ जो पार्टी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था, सेलिब्रेट हुआ, बच्चे एंजॉय किए, सब कुछ किए। अब जब पार्टी खत्म हो रहा था तब इसके दिमाग में एक ही डर था, मतलब भय था कि ये दोस्त जो इसका आया है ये चला जाएगा तो मैं इसको कैसे पाऊंगी, और अगर मेरा बेटा कहीं जान गया तो फिर मेरी खैर नहीं। इस प्रकार दोस्तों अपने बेटे से वो डर भी रही थी और उस आदमी से संबंध बनाने की कोशिश भी कर रही थी।
अब धीरे-धीरे रात में सब ज़्यादा थोड़ा-सा ड्रिंक वगैरह कर लिए हल्का-फुल्का, तो उसका दोस्त बोलता है कि ऐसा मैं घर नहीं जा पाऊँगा, मैं क्या करूँ? तो उसका दोस्त राजू बोलता है रागिनी का बेटा कि ऐसा है, ये तुम्हारा ही घर है, तुम्हारा घर नहीं है, तुम यहाँ पर तुम रह सकते हो, तुम सो सकते हो, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। तो इस प्रकार दोस्तों जो रोहन रहता है, उसी के ही घर में सो जाता है। इस प्रकार रोहन और जो राजू रहता है, उन दोनों का अलग-अलग बिस्तरा लगता है दूसरे कमरे में। अब यहाँ पर दोस्तों जो है रागिनी रहती है, कुछ ऐसी चाल चलती है जिसे जो है रोहन बिल्कुल अनजान रहता है। क्योंकि यहाँ जो रोहन रहता है वो नशे में लत में रहता है, और जो रागिनी रहती है वो करती क्या है, अपने बेटे का दूसरे कमरे में कम बिस्तर लगा देती है, इसका दूसरे में लगा देती है। और इस प्रकार दोस्तों दोनों दोस्त अलग अलग कमरे में सो जाते हैं, क्योंकि दोस्त को अलग सोने की क्या जरूरत थी, लेकिन इसकी माँ की सोची समझी चाल रहती है, जिससे इसका बेटा बिल्कुल पता नहीं रहता है उसको। फिर दोस्तों यहाँ जो रोहन रहता है सो जाता है, फिर जाती है धीरे धीरे जो है एक घर में जो है कैमरा लगाती है। कैमरा जब लगा देती है, मतलब मोबाइल में सेट कर देती है। अब उसके बाद दोस्तों उसी लड़के के पास जाके सो के अपनी हवस पूरा करती है और उसी मोबाइल में कैद कर लेती है। यहाँ पर दोस्तों जो रोहन रहता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है कि मेरे साथ रात में क्या हुआ। फिर दोस्तों वो जब सुबह होता है अपने घर चला जाता है ड्यूटी के लिए, और यहाँ राजू भी चल अपने ड्यूटी चला जाता है। दोनों दोस्तों ड्यूटी करते हैं। और जब ऑफिस में दोस्तों उसके व्हाट्सएप पे, रोहन के व्हाट्सएप पे एक वीडियो जाता है, 2 वीडियो जाता है। और जैसे ही वो वीडियो जाता है तो उस पे लिखा ये रहता है कि ऐसा है, ये वीडियो देख लो और तुरंत मेरे घर चले आओ। इसके बाद दोस्तों जैसे ही रोहन ये वीडियो देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि आखिर किस औरत ने कैसे ये क्या कर लिया, मतलब मेरे साथ वीडियो कैसे बना ली। लेकिन दोस्तों जब उस औरत का वो शकल देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि कोई औरत इतनी बड़ी, मतलब इतनी बड़ी कैसे धोखेबाज निकल सकती है, अपने बेटे के साथ कैसे गद्दारी कर सकती है। इसके बाद दोस्तों वो इस समय तो कुछ नहीं सोच रहा था, पर धीरे से, मतलब चुपके से वहां से राजू से बोलता है कि ऐसा है, मैं जा रहा हूँ जरा कुछ काम में, तुम जरा ऑफिस देख लेना, मैं अभी आता हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि ऐसा है, ठीक है, तुम जाओ अपने घर पे, अपना काम हम करके चले आना। इस प्रकार दोस्तों वो जैसे ही राजू के माँ के घर पे आता है तो राजू की माँ उसको वीडियो दिखाती है और कहती है कि मैं जैसा बोलूंगी तुम वैसा करना, नहीं तो ये वीडियो मैं तुम्हारी वायरल कर दूंगी। मेरा क्या है, मैं तो पहले भी बदनाम थी, अब भी बदनाम हूँ। जब मेरा पति के रहते मैंने ये सब काम किया तो बेटे के रहने से क्या है। इस प्रकार दोस्तों बिल्कुल बेशरम हो चुकी थी, बिल्कुल निडर हो चुकी थी। इस प्रकार दोस्तों जैसा जैसा वो कह रही थी वैसा जो रोहन है वैसा कर रहा था। अब इस प्रकार रोहन को भी अच्छा लगने लगा था, क्योंकि इसकी माँ उम्र की 42 जरूर थी, लेकिन बहुत ज्यादा, मतलब जैसे कहते हैं ना बहुत ज्यादा की फिटनेस बॉडी होती है, इस प्रकार रागनी की बहुत अच्छी फिटनेस बॉडी थी। और इस प्रकार जो रोहन और जो रागनी एक दूसरे के संबंध बनाने लगते हैं और आपा खो देते हैं। अब इस प्रकार दोस्तों इन लोग का संबंध बनाने का सिलसिला अब एक बार चालू हुआ तो बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। अब इस प्रकार दोस्तों जब ये रोहन ऑफिस जाता, दोनों काम करते राजू और रोहन, तो उसी समय ये फोन कर देती, फोन करने के बाद उसको तुरंत बुला लेती। अब यही रूटीन रोज का था। तो एक दिन ये पूछता है कि ऐसा है, तुम आए दिन ऑफिस छोड़ के तुम कहाँ चले जाते हो, कोई 1 दिन का हो तो 2 दिन का हो संभाल ले, लेकिन तुम्हारी तो यही आदत है। लेकिन अब वो दोस्तों बताए क्या कि मैं तुम्हारी माँ के साथ जाता हूँ संबंध बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों वो कुछ बताता नहीं है। लेकिन अब ये कहते हैं ना कि ये सब छुपाए छुपता नहीं है। अब यहाँ इसका दोस्त जब रोज इसके घर आता है तो वहीं पड़ोस का एक लड़का रहता है, कहता है ऐसा है, जब तुम ड्यूटी चले जाते हो तो कोई एक लड़का रहता है, वो तुम्हारे घर रोज आता है और तुम्हारे घर में कम से कम घंटों के बाद निकलता है। आखिर ऐसा क्या है तुम्हारे घर में सिर्फ माँ रहती है और कोई तो रहता भी नहीं है। फिर दोस्तों यहाँ राजू कहता है कि फोटो वगैरह दिखाता है अपने दोस्त की, कहीं ऐसा तो नहीं। उसको भी दिमाग में शक चलने लगता है कि ये रोहन भी बहुत ऑफिस से मेरे गायब हो जाता है, ऐसा तो नहीं वो यहीं पर चला आता है, आखिर किस बहाने से आता है उसको भी नहीं समझ में आ रहा था। फिर वो फोटो वगैरह बगल के दिखाता है कि देखो यही इंसान तो नहीं है जो गायब रहता है। तो वो देखते ही बगल वाला पड़ोसी बोलता है हाँ यही लड़का है जो तुम्हारे घर आया करता है। अब दोस्तों वहां पे राजू के अंदर जो है बहुत तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं कि आखिर ये लड़का मेरे घर करने क्या आता है। अब इस प्रकार दोस्तों फिर अपनी माँ के, मतलब कैरेक्टर के बारे में सोचने लगता है कि माँ जब पिताजी थे तब फिर भी आए दिन माँ पिता में झगड़ा होता था, ऐसा तो नहीं माँ का नजरिया कुछ बदल गया हो रोहन को देखकर। अब ये सब देखने के बाद दोस्तों राजू करता भी क्या, डायरेक्ट अपनी माँ से कुछ पूछ भी नहीं सकता था। तब वो करता क्या, कहता है कि ऐसा है, मैं रोहन को जो रागिनी मेरी माँ है, इसको मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा तब मैं विश्वास होगा। इस प्रकार दोस्तों एक दिन फिर वही काम होता है, फोन आता है, रोहन माँ के पास चला आता है। और राजू करता क्या है, उस दिन अचानक जो है रोहन के पीछे पीछे आता। और जब पीछे पीछे आता है दोस्तों घर का ये लोग दरवाजा बंद करना भूल जाते हैं, भूल और उत्तेजना में ये लोग संबंध इतनी जोर जोर से बना रहे थे कि घर में इतनी आवाजें आ रही थी कि मतलब ये लोग ये नहीं डरता कि घर में कोई और भी है।
इस प्रकार दोस्तों जब राजू जो रहता है, जब इन लोग के घर में एंट्री करता है, जो सीन देखता है, देखने के बाद जो है बिल्कुल बेहद शर्मसार होता है। मतलब उसको इंसानियत पर से विश्वास हट जाता है, दोस्ती पर से विश्वास हट जाता है। एक माँ बेटे का रिश्ता कैसे एक माँ शर्मसार कर देती है मैच अपनी हवस पूरी करने के लिए। तब दोस्तों वो देर न करते हुए उससे अपने दोस्त को दो चार तमाचा मारता है, कह रहे वाह रे तुमने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। लेकिन उसका दोस्त बार बार उसको सफाई दे रहा था, उसको बार बार बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो है उसका दोस्त तो एक बार भी अपने दोस्त की बात नहीं सुनता है दोस्तों। और यहाँ जो राजू रहता है अपना आपा खो देता है। अपनी माँ को तो मार नहीं सकता था, बस अपनी माँ को लड़ाई किया, झगड़ा किया, बहुत सारी अपशब्द का यूज किया। यहाँ पर दोस्तों जो देर न करते वहीं पर एक ठो बड़ा सा गमला रहता है पाट का, वही उठाता है अपने दोस्त के सर पर दे मारता है, क्योंकि उसके अंदर खून खौल उठा था अपने दोस्त की गद्दारी देखकर। अब यहीं पर जैसे उसके सर पे दोस्तों वो मारता है, वहीं पर बेहोश होकर उसका दोस्त खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसे एक दोस्ती सोचिए, आदमी बैठ के उसको सलाह मतलब मशवरा करके कुछ हल कर सकता था, लेकिन यहाँ पर कैसे विश्वास खो देता है, या मतलब गुस्से में कैसे किसी का कोई हत्या कर देता है। तो दोस्तों यहाँ जो राजू रहता है अपने इसका हत्या कर देता है। उसी बीच जो है वहां पे पब्लिक भीड़ हो जाती है, तो कोई वहीं पे पुलिस को फोन कर देता है। जब पुलिस आती है तब रोहन को गिरफ्तार करती है, इसकी माँ को भी गिरफ्तार करती है। तो जो रोहन से सब कुछ पूछती है, जब पूछती है तो बताता है कि ऐसे ऐसे मेरे माँ के साथ इसका संबंध था, मेरी माँ भी नाजायज संबंध बना रही थी, तो वो देखते हुए मैंने आपको खुद ही अपने दोस्त की हत्या कर दी। अब पुलिस देर न करते हुए इसके बेटे को गिरफ्तार कर लेती है, और इसकी माँ भी दोस्तों। अब इस प्रकार दोस्तों कहते हैं ना कि माँ का क्या था, माँ का तो वही रवैया था, लेकिन उसकी वजह से एक बसा बसाया घर कैसे उजड़ जाता है। एक उसका 20 साल का जवान बेटा कैसे जेल के पीछे सोचिए, मतलब अब उम्र कैद, मतलब कहते हैं ना सजा जो सरकार देगी वो तो काटना ही है। तो कैसे कोई अपना मतलब गुस्से में आपा खो के इतना गलत काम कर देता है दोस्तों। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किया, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि कैसे कैसे दुनिया में लोग हैं। और इस प्रकार दोस्तों कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान बैठ के करें, गुस्से में आपा ना खो के करें, नहीं तो हमेशा गलत ही होता है, जैसे यहाँ राजू रोहन के साथ कर दिया। दोस्तों कहते हैं ना गलती तो यहाँ दोनों तरफ से थी, दोनों पक्ष को सुनना चाहिए, लेकिन दोस्तों अब वो करता कि अपनी माँ को तो कुछ सुना नहीं, क्योंकि वो जानता था, लेकिन वो अपने दोस्त पे मतलब बहुत ज्यादा विश्वास कर रहा था। तो इस प्रकार दोस्तों जैसे उसको लगा कि मेरा दोस्त मेरे से गद्दारी किया, वो आपा तुरंत खो दिया और वहीं पर रखा पाट उठा के सर पे मार दिया, वो वहीं पर खत्म हो जाता है। तो कैसे दोस्तों दोस्तों इसका ब्लॉग का अंत इतना मतलब दुखदाई होता है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग से शेयर किए थे, किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।